अबे सुनो ना, इस तरह की रातों में न कुछ जरूर होता है। बरेव गांव की गलियों में उस रात ऐसा सन्नाटा था जैसे खुद बारिश भी डर रही हो। सरपंच के घर के बाहर लटकी पुरानी लालटेन तेज हवा के झोंकों से हिल रही थी। लौ कांप रही थी जैसे कुछ आने वाला हो। गांव के बीच में एक चौपाल थी जहां हर रात गांव के कुछ लोग बैठते थे, पर आज बारिश ने सबको अपने अपने घरों में कैद कर दिया था। सिर्फ 3 लोग वहां थे, हरभजन, शंकर और लक्ष्मण। हरभजन 65 वर्षीय बूढ़ा, पुराने किस्से और डरावनी कहानियों का शौकीन शंकर, 30 वर्षीय चाय वाला, बातूनी, हल्के फुल्के अंदाज में बोलने वाला लक्ष्मण, 40 वर्षीय सीधा साधा किसान जो कम ही बोलता है। अबे सुनो ना, इस तरह की रातों में न कुछ जरूर होता है। हरभजन ने कांपती आवाज में कहा। शंकर बोला, बाबा, तू हर बार डराता है। एक दिन अपने डर से खुद ही मर जाएगा। सच कह रहा हूं बेटा। पिछली बार ऐसी ही बारिश में पन्ना काका बिना सिर के मिले थे। लक्ष्मण खामोश बैठा था। वो अक्सर बात कम करता, मगर जब करता था तो कुछ सोच समझ के। मैं चाय बना के लाऊं? दिल भारी हो रहा है, शंकर बोला। हरभजन ने आंखें फैलाते हुए कहा। जा, पर देखना, सरपंच के घर के पास से गुजरते वक्त सावधान रहना। वो लालटेन यूं ही नहीं जल रही, कई सालों से वो बिना तेल के भी जलती है। शंकर हंसते हुए उठा। बाबा, तू तो फिल्म बनवा देगा एक दिन। चाय लेकर आता हूं मैं। शंकर सरपंच के घर के पास से गुजरा। लालटेन की लौ बड़ी अजीब लग रही थी। पीली नहीं, नीली थी, जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। हाय रे, ये क्या बात है? शंकर ने खुद से कहा। जैसे ही वो चाय की दुकान की तरफ बढ़ा, उसे लगा पीछे कोई चल रहा है। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं। बारिश में भी धोखा देने लगी हैं आंखें। शंकर ने जल्दी जल्दी चाय चढ़ाई। उसकी दुकान चौपाल से ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि अपने हाथ की उंगलियां भी न दिखे। चाय बन गई और जैसे ही वो उसे लेकर लौटा, 3 कप चाय ट्रे में रखे, उसे कुछ अजीब लगा। ये तीसरा कप किसका? क्या बकवास है? हरभजन ने पूछा। मैंने तो 2 ही बनाए, लेकिन मुझे रास्ते में लगा कोई और साथ चल रहा है। कोई बहुत भारी सांसें ले रहा था। लक्ष्मण ने सिर झुकाए झुकाए पूछा। तेरे पीछे कोई परछाई दिखी? शंकर ने एक सांस में जवाब दिया। हाँ, वो एक परछाई थी, बिल्कुल मेरे कंधे के बराबर चल रही थी, लेकिन। हरभजन बीच में बोला। अबे अबे, मैंने बोला था, ये लालटेन यूं ही नहीं जलती। जिस दिन इसकी लौ नीली हो जाती है, गांव में कोई न कोई गायब हो जाता है। बारिश और तेज हो गई थी। अचानक बिजली कड़की और कुछ दूर किसी के चीखने की आवाज आई। लक्ष्मण ने सिर उठाकर पूछा। कोई चिल्लाया क्या? हाँ, लेकिन किसने? कौन है वहां? इस मौसम में बाहर कोई क्यों निकलेगा? हरभजन बोला। मैंने आज सुबह देखा था, सरपंच के घर के सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी। कह रही थी, आज रात कोई घर वापस नहीं जाएगा। लेकिन लोग हंसने उस पर। बाबा, तू डराया मत कर। शंकर कांपते हुए बोला। मैं नहीं डराता बेटा, सच कहता हूं। इस गांव में एक भूत है। वो सिर्फ बारिश वाली रात को आता है, तीसरे आदमी की तलाश में। जहां 3 लोग होते हैं, वहां चौथा बनकर घुसता है। तीनों अचानक खामोश हो गए। बारिश की आवाज के बीच अब उन्हें धीमे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। लक्ष्मण बोला। कौन है वहां? शायद कोई मजाक कर रहा है, शंकर ने कहा, मगर उसकी आवाज डरी हुई थी। हरभजन ने पूछा। हम तीनों यहां बैठे हैं, फिर वो तीसरा कप किसने उठाया? शंकर ने देखा, ट्रे से एक कप गायब था। लक्ष्मण ने कहा। मैंने नहीं उठाया। हरभजन बोला। मैं तो बैठा ही हूं अपनी जगह। तीनों ने एक दूसरे को देखा। तीसरा कप अब मिट्टी में गिरा हुआ पड़ा था।
लेकिन उसे पीने वाला नजर नहीं आ रहा था। लक्ष्मण धीरे से उठा और बोला, मुझे लगता है हमें वहां जाकर देखना चाहिए जहां चीख सुनाई दी थी। शंकर ने मना किया। तू पागल हो गया है। बारिश, अंधेरा और भूत का खतरा तुझे घूमने की पड़ी है। हरभजन ने अपनी छड़ी उठाई और बोला, मैं चलूंगा इसके साथ। अगर आज कुछ होना है तो देखते हैं। तीनों उठे, सरपंच के घर की ओर बढ़े। लालटेन अब और तेज नीली चमक दे रही थी, जैसे किसी आत्मा की आंखें चमक रही हों। दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी, जैसे किसी बर्फीले पहाड़ से आ रही हो। यहां सरपंच कहाँ है? शंकर ने पूछा। एक धीमी आवाज आई, मैं यही हूं। तीनों पीछे पलटे। सरपंच खड़ा था, मगर उसका चेहरा गीला नहीं था। उसके कपड़े भी सूखे थे, जबकि वो बाहर खड़ा था। लक्ष्मण ने सिर झुकाए झुकाए पूछा, तुम बाहर कैसे निकले और सूखे कैसे हो? सरपंच मुस्कुराया। क्योंकि मैं अब बारिश में नहीं भीगता। क्या मतलब? हरभजन कांप गया। जिसका वक्त पूरा हो जाता है उसे बारिश नहीं छूती। कहकर सरपंच ने धीरे धीरे गायब होना शुरू किया। तीनों चीख पड़े। अगले दिन गांव में सरपंच की लाश मिली, पूरी तरह सूखी, बिना एक बूंद पानी के, लेकिन आंखें खुली थीं। गांव में अफवाह फैल गई, तीसरी परछाई लौट आई है। हरभजन ने उस दिन के बाद चौपाल आना छोड़ दिया। शंकर ने चाय की दुकान बंद कर दी। लक्ष्मण कुछ महीने बाद गांव छोड़कर चला गया, मगर सरपंच के घर की लालटेन आज भी जलती है। उसकी लौ अब कभी पीली नहीं होती, हमेशा नीली। जो भी वहां से गुजरता है, उसे लगता है कोई तीसरा उनके साथ चल रहा है, परछाई बनकर।